अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वहाँ के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी बर्गर। उसके बाज़ार जैसा बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा और जो जो चीज़ें बाज़ार में डलती हैं हम वैसी ही ये बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने 3 खाने के चम्मच माइनीस ले लिए हैं और साथ में आधी प्याली केचप की ले ली है। और माइनीस को जैसे बाज़ार जैसी सॉस थिन वाली बनानी हुई है, उसके लिए हमें क्या डालना है, इसके अंदर 4 चम्मच मैंने इसके अंदर दही के ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें कि ये बिल्कुल वैसी ही सॉस बन जाए, थिन वाली सॉस जैसी बाज़ार में मिलती है। ठीक है, वाइट सॉस। इसको ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे क्योंकि ये माइनीस जो थिक होती है ये दही के साथ मिक्स होकर थिन हो जाएगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक किए बगैर मत छोड़ा करें। हम लोग आप लोगों के लिए इतने प्यार से, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप लाइक किए बगैर ही छोड़ देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी वीडियो को पिछली भी जो वीडियो हैं उनको भी देखें। ठीक है, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने गाजर और बंद गोभी ली है, साथ में थोड़ा सा खीरा है। गाजर और बंद गोभी को मैंने कद्दूकश कर लिया है, खीरे को मैंने बारीक काट लिया है क्योंकि बच्चे जो कटी हुई सब्जी होती है वो मुंह से निकाल देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना होता है, छोटे से हैं, छोटे बच्चे, इसलिए उनके लिए मैं कद्दूकश कर लेती हूँ कि इससे इनके अंदर वेजिटेबल भी जाए और हेल्दी चीज़ ही जाए इनके अंदर। ठीक है, ये खाने में हेल्दी चीज़ ही इस्तेमाल करें। और मैंने ले लिए हैं 4 बर्गर बन। ये देखिए मैंने 4 बर्गर बन लिए हैं। ठीक है, अब इसको मैंने दरमियान से काट लिया है। अब इसको करेंगे, इसे साइड पे रख देंगे। अब 4 अदद अंडे ले लूँगी मैं। ठीक है, 4 अदद अंडे लिए, इनको मैं इसके अंदर, इन चारों को इसके अंदर डाल दूँगी इकट्ठे, क्योंकि ब्रेड वो बन के ऊपर भी लगाना है, बर्गर बन के ऊपर भी लगाना है और इसके अंडे की वो टिक्की भी बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चुटकी चुटकी नमक मिर्च डाल दूँगी क्योंकि अंडे में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, अंडे फीका फीका सा ना लगे अंडा। ठीक है, इसलिए मैं इसके अंदर चुटकी चुटकी नमक मिर्च ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये देखिए, ये मेरे पास है शामी कबाब का अमेज़ा। इसके अंदर मैंने दाल कम डाली है, चिकन ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं तवा गर्म करने के लिए रख दूँगी। इसको गर्म कर दे, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दूँगी तवे के ऊपर और ये ब्रश की मदद के साथ मैं बर्गर बन के ऊपर अंडा लगाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने हाथ के ऊपर ही रखा है और ब्रश की मदद के साथ ही मैं ये अंडा लगा के इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ऐसे जैसे बाज़ार में करते हैं ना, बड़ी सी तवी के ऊपर, मैं तवे के ऊपर कर ली हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लेंगे। ठीक है, ये देखिए कितने हम अच्छे से हो गए। इसी तरह मैं बाकी के भी जो 3 हैं उनको भी मैं ऐसे ही सेक लूँगी। ठीक, ओके हो गया। अब दूसरी तरफ ये देखिए, ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अब हम बना लेंगे अंडे की टिक्कियाँ। वो जो अंडा मैंने फेंट कर रखा हुआ था उसको मैं सारा इसके ऊपर डाल दूंगी। ये पूरे तवे के ऊपर मैं फैला दूंगी, इसकी मैं बना लूँगी टिक्कियाँ। 3 बर्गर हैं तो 3 टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखिए, मैंने पूरा अंडा इसके ऊपर डाल दिया, इसको पकने दी, दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएगा। पक जाएगा तो आप इसे निकाल लीजिएगा। ये देखिए, दोनों तरफ से सिक रहा है, पकना शुरू हो गया है। अब इसको हम कट लगा लेंगे कि 3 बर्गर में डालना है तो मैंने 3 डिवाइड करनी है, 3 हिस्से। मगर ये 2 बर्गर पर लगे थे, फिर मैंने जो बकाया 2 अंडे और मैंने फेंट कर उसको भी बनाया था, उसको भी मैंने ऐसे ही बना कर रख ली थी, 2 अंडों पर लगाया था। अब हम इसको रेडी करते हैं बर्गर को। ये देखिए, मैंने एक साइड ले ली है बर्गर बन की, उसके ऊपर ये जो अमेज़ा था कबाबों का वो सारा मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। ठीक है, चम्मच की मदद से लगा लें या नाइफ़ की मदद से लगा लें, मैं चम्मच की मदद से लगा रही हूँ, चारों तरफ इसे फैला दूँगी। देखिए, ऐसे इसी तरह आप दोनों के ऊपर फैला लें। देखिए, अच्छा सा फैला लें, ज़्यादा लगाना है ज़्यादा लगा लें, कम लगाना है कम लगा लें, ये आपकी अपनी है, अपने ऊपर है कि आप कितना लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे लगा लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वेजी। ठीक है, सबसे पहले मैं लगाऊंगी बंद गोभी। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी मैं बंद गोभी लगा रही हूँ कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से खाया था, कोई वेस्ट नहीं किया था, बिल्कुल वेजी भी सारी खाई गई थी उनसे।
क्योंकि जिसके ऊपर मायोनीज और केचप लग जाए ना तो बच्चे तो वो चीज़ें जल्दी से खा लेते हैं, और थोड़े से खीरे खीरे तो वैसे ही वो खा लेते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ये लगाया। अब ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये मायोनीज, ठीक है। अब ये आप चाहे जितनी लगानी है, जितनी वाइट सॉस लगानी है वो आप इसके ऊपर लगा लें। मतलब कि जो मायोनीज वाली सॉस है, ये वाइट सॉस वो मैदे वाली नहीं, ये मायोनीज के अंदर हमने मिक्स की है। साथ में मैं ये देखिए केचप इसके ऊपर डाल दूँगी। ये बिल्कुल हमारा बाजार जैसा बर्गर बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। ये देखिए अंडे के स्लाइस मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं, इसके ऊपर एक थोड़ा सा छोटा पीस और रख दिया है। ये देखिए अब बाकी इसको कवर कर देंगे बर्गर बन के साथ, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बर्गर इतना मज़ेदार, मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल बाजार जैसा का टेस्ट था। फिर जब मैंने अपने बच्चों को दिया, मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, बच्चे खा के बहुत ही खुश हो रहे थे और बहुत कह रहे थे मम्मा बहुत मज़े का है, बहुत यमी बना है, ठीक है। मैं आप लोगों को इनके भी कमेंट्स सुनाती हूँ कि ये क्या कह रहे थे। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बर्गर, वो भी ख़ास तौर पर घर पर। बाहर का बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, जो बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरे बेटों को बिल्कुल नहीं पसंद। इतने शौक से खाया था बच्चों ने, इतने मज़े से। कैसा लगा आप सब बच्चों को? अच्छा लगा। अच्छा। ठीक, खुश हो गए हो आप लोग? हाँ जी। चलो चलो अब अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स का अल्लाह हाफिज़ बोल दो। बाय बाय। बाय। आया था इतने शौक से खा रहे थे, इतने छोटे से है, इतनी प्यारी बातें करते हैं ये खाते हुए भी, बहुत ही प्यारी बातें करते हैं। इतना अच्छा लगा इन लोगों को खाते हुए, ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे ये खाकर। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये बर्गर वाली वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये दिया, बर्गर बना कर दिया, साथ में मैंने इन लोगों के साथ थोड़ा सा खेला। ईद का लास्ट डे था, बहुत ही मज़ा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।